अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज हम देखेंगे पर्सनालिटी डेवलप का लेक्चर 1। ठीक है, इस कोर्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी पर्सनालिटी को यूनिक पर्सनालिटी कैसे बनाएं, कैसे नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में चेंज करें, कैसे अपने गुस्से को काबू में रखें, कैसे आप अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करें, कैसे अपनी नीयतों को दुरुस्त करें, और बहुत सारी चीज़ें आपको ग्रुप से सीखने को मिलेगी जो आपको एक यूनिक पर्सनालिटी बनाने में आपकी मदद करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे इस कोर्स से जुड़े रहें ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक कदम उठाएं। इसके लिए तो पहले हमने इस कोर्स की शुरुआत आपकी लाइफ को एनालाइज करने से, यानी कि हमें अपनी लाइफ का जायज़ा लेना है कि हमारी लाइफ अभी तक कैसी थी, कैसी है और कैसी होगी हमारी लाइफ। ठीक है, तो सॉरी तो पहले तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए बनाया है कि हम अपनी लाइफ को जब एनालाइज करेंगे कि हमारी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें गुजर चुकी हैं तो आप दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी। तो देखिए, जैसे कि हम सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी लाइफ में किसी की मुसीबतें अलग है, किसी की परेशानियां अलग है, सबके अलग अलग मसले हैं। लेकिन हमारी अपनी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो पूरी लाइफ उसकी ज़िंदगी में गम हो और दुख और परेशानियां ही हो, कभी मुस्कुराया ही ना हो, कभी इसको खुश नसीब ही नहीं हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई हैं तो कभी बुरी चीज़ें हुई हैं। हर मुश्किल वक्त ना हमेशा नहीं होता। ठीक है, कुछ वक्त के बाद हमारी मुसीबतें कम हो जाती है, हमारी मुसीबतों का हल हमें मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कुछ साल पहले आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आपके उस साल से लेकर आज तक तो बुरा नहीं हो रहा ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो होती हैं उसका ना एक एंड पॉइंट होता है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे किसी इंसान का आना हो, किसी इंसान का जाना हो, या फिर हमारी लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सबक देता है। अगर आप सीखना चाहें तो आपका हर दिन आपको कोई ना कोई सबक देगा। हर इंसान आपको अच्छे मेमोरीज देगा, बुरे मेमोरीज देगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सिखाया के जाएगा। ठीक है, पहला हमारा आज का टास्क है जो हमने आज पहले करना है, वो है अपनी लाइफ को एनालाइज करना है। आप अपने लिए कुछ वक्त निकालिए, एक जगह पर बैठे आराम से और अपनी आंखें बंद कर सोचिए कि अभी तक आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें अच्छी हुई हैं। गुड थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ, यानी कि अभी तक की आपकी लाइफ, पूरी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उसको ना एक पेपर पर राइट डाउन करें। ठीक है, पैटर्न ये है कि आपने एक पेपर लेना है, उस पर 4 कॉलम बनाने हैं, इनके 4 बॉक्सेस वाला, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे तो आपके पास 4 बॉक्सेस बन जाएंगी। फर्स्ट साइड पे आप लिखेंगे गुड थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ। ठीक है, पहले आपने उन चीज़ों को लिखना है जो आपकी लाइफ में अच्छी हुई है, जैसे कि आपको अच्छी अचीवमेंट्स मिली हो, जैसे कि आपका अच्छा रिश्ता था किसी के साथ में, आप कॉलेज टॉपर रही हो, स्कूल टॉपर रही हो, या फिर आपने बहुत सारी अचीवमेंट लाइफ में की है, अच्छी जॉब है आपके पास, आप जो कुछ आपकी लाइफ में करना चाहती हो सब कुछ आपको मिला है ना। जितनी भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने राइट डाउन करना है उस कॉलम में। ठीक है, गुड थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ, यानी कि जो जितनी भी आपकी लाइफ में अभी तक अच्छी चीज़ें हुई हैं उन सब सारी चीज़ों को आपने राइट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आपने लिखना है बैड थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ। ठीक है, बैड थिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ, यानी कि बुरी चीज़ें, जैसे आपका किसी के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं था, आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बुरा हो गया, आप कुछ करना चाहती थी लाइफ में नहीं कर पाई, ये सारी चीज़ें हो सकती है। या फिर किसी ने आपको तंग किया हो, बुरी चीज़ें तो बहुत कुछ हमारी लाइफ में हुई होती हैं, जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो गई हो, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं उनको आपने राइट डाउन करना है लेफ्ट कॉलम में। ठीक है, पहले आपने लिखना है जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हुई है उनको, फिर उसको लिखना है जो आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें हुए उनको, फिर नेक्स्ट नीचे की कॉलम में आपने लिखना है गुड रिलेशंस दैट यू हैव, यानी कि जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं उनको लिखना है। आपके पेरेंट के साथ, आपके भाई बहन के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके कजिन्स वगैरह के साथ, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ, या भी आपके हस्बैंड के साथ, इन-लॉज के साथ, जितने भी आपके रिश्ते अच्छे हैं उनको आपने सबके नेम्स राइट डाउन करने हैं, जैसा कि आपको इमेज वीडियो में शो कर रहा है इसी तरह से आपको उसमें लिखना है। फिर आपने लिखना है बैड रिलेशनशिप दैट यू हैव इन योर लाइफ, जो बुरे रिश्ते आपकी लाइफ में हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बनती हो, आपके सिस्टर्स के साथ, आपकी कजिन्स के साथ। मोस्टली तो वुमेन्स को ये मसला होता है कि उनके इन लॉज के साथ उनकी नहीं बनती, तो आपने उन सारे रिश्तों को ना राइट डाउन करना है। ठीक है,
आप ये सारी राइट डाउन करेंगी तो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा मैंने इस एक्टिविटी को क्यों कराया है, और उसका सारे जवाबात आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं इंशाल्लाह। आई विल रिप्लाई यू कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कैसे आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकती है ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। मैं अपना जीमेल भी अपना मेल भी पिन कर दूंगी इंशाल्लाह, आप वहाँ पर भी मेल कर सकती है ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको हल करने में पूरी कोशिश कर सकूं। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों की आपकी एक अच्छी लाइफ बनाने में, एक आपकी यूनिक लाइफ बनाने में हेल्प कर सकूं। बस आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। ये आज आपकी टास्क है, एक्टिविटी है कि आपने अपनी लाइफ को एनालाइज करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है उनको राइट डाउन करें, जो बुरी चीज़ें हैं उनको भी राइट डाउन करें, जो अच्छे रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में है उसको भी लिखें, और जो बुरे रिलेशनशिप्स रिश्ते हैं उनको भी लिखें। ठीक है, जब लिखें ना बहुत ही एहतियात से लिखें, सोच समझ कर लिखें। ऐसे ही नहीं कि फालतू में लिख देना है, सोचना है, आपकी अपनी लाइफ को एक बार रिकॉल करना है, फिर इन सारी चीज़ों को लिखना है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हर परेशानी हर मुश्किल को दूर करे, हमारे तरफ बढ़ने वाले हर शर्क से हमें निजात दे, हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमाए, हमारे वालिदीन के लिए हमें सदका जारिया बनाए और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।